क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD is a trapezium in which AB is parallel with DC and its diagonals intersects each other at the point O। एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम वो होता है जिसमें एक साइड पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर AB और जो DC है ये पैरेलल लाइन है इस क्वाड्रिलेटरल में, और यहाँ के जो डायगोनल्स हैं उनको मिलाते हैं तो वो O पर मिलते हैं। ओके, शो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो हमें ये प्रूव करना है कि AO अपॉन BO जो है वो CO अपॉन DO के इक्वल है। देखिए यहाँ पर वैसे तो कोई ट्रायंगल जैसे हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 6.2 में और इसके पहले जो जो एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें दो प्रकार की थ्योरम्स का हमने इस्तेमाल किया है। एक थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और दूसरी थ्योरम है इसका रिवर्स, कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हमें इसी की हेल्प करनी है और हमें यहाँ पर ट्रायंगल भी दिख रहा है, लेकिन जब तक इसमें कोई पैरेलल लाइन अगर नहीं खींच लेते तब तक हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। खास करके जब हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थियल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना हो। तो हम एक काम करते हैं, इस जगह पे हम लोग यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास में स्केल नहीं है लेकिन आपको इस्तेमाल काम करें क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल मैंने पकड़ा है, तो आप स्केल से ही ये लाइन बनाना। तो यहाँ पर AB और DC के पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ पर इससे पॉइंट E कह देता हूँ। ओके, आपको स्केल से बनानी है, रीज़न के मेरे एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो मैं स्केल पकड़ करके ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए, अब हमें लिखना क्या है और हम इसे प्रूव कैसे करेंगे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं या गिवन लिख लेते हैं। तो हमारे पास में गिवन है ABCD ए ट्रेपेजियम। अब इसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट O है जो कि डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है। O इज इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। अब गिवन के बाद में हमें कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो लिख लेते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में एक लाइन हमने ड्रॉ की है OE। ड्रॉ ए लाइन OE that is parallel with both AB and DC। तो जो हमने OE ड्रॉ किया है वो AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। अब देखिए, अब इसे प्रूव करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पर जैसे हमने ये OE ड्रॉ किया है, अब हम एक ट्रायंगल ABD ले लेते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ओवर राइटिंग करता हूँ। तो अब ये ट्रायंगल है ABD। इन ट्रायंगल ABD, अब ABD जो ट्रायंगल है इसके अंदर देखिए EO AB की पैरेलल है। EO इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो सिंस EO इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर क्या होगा, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD लिख लेते हैं या DO लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चूँकि प्रूव
यहाँ सारे ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ दे रखा है, तो पहले इस तरह से लिख लेते हैं। तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ओके, अब इसके बाद में अब इसके खींचने से एक ट्रायंगल और अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ट्रायंगल देखिए क्या बनता है, जैसे ये ए बी डी है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक ट्रायंगल यहाँ पर ए बी डी बन गया, और इसी तरह से अब एक ट्रायंगल अपन ए डी सी भी ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी। तो अब आगे लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या पैरेलल है, ओ ई इज पैरेलल विथ, या ई ओ इज पैरेलल विथ डी सी, सिंस ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ पर ई ओ के डी सी के पैरेलल होने से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर बन जाएगा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ या ओ सी, एक ही बात है। तो ए ई अपॉन ई डी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। यहाँ पे ओ सी भी लिख सकते हैं, पर मैं सी ओ लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसी हिसाब से प्रूव करना है। तो ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। अब यहाँ पर एक चीज़ है, हमें यहाँ मेंशन भी करना है कि हमने यहाँ पे कौन सी थ्योरम इस्तेमाल की है। तो आप यहाँ पर, मैं लिखना भूल गया था, आप यहाँ पे लिख देना सिंस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और यहाँ पर भी आपको मेंशन करना है सिंस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसे इक्वेशन 2 भी कह देते हैं। ठीक है, अब एक बात आप देखिए, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, और यहाँ पर लिख रखा है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो ए ई अपॉन ई डी यहाँ पर भी है और ए ई अपॉन ई डी यहाँ पर भी है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ए ई अपॉन ई डी को अपन हटा देते हैं, तो बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। अब देखिए हमें प्रूव जो करना है वो देखिए क्या है, ए ओपन बी ओ इक्वल टू सी ओपन डी ओ। ठीक है, ए ओ के नीचे बी ओ लास्ट ले सकते हैं और सी ओ यहाँ आ सकता है, तो सी ओपन डी हो जाएगा। तो सी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू डी ओ अपॉन सी ओ, सॉरी सी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, तो इस तरह से ए ओपन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड सी ओपन डी ओ बराबर ए ओपन बी ओ। इस तरह से ये चीज़ हमें मिल जाती है, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आपसे निवेदन करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पुट कीजिए। मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।